फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा किया गया। सदर ट्रंप के साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से ज्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जौहरी असासों की इजाजत दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाजों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जिनेवा में जनवरी फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात कल से होंगे। बातचीत के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, जारहियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान ने अमेरिका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। धमकियों के साथ में बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। जौहरी हथियारों का हमारी दिफाई पॉलिसी में कोई मुकाम नहीं। अगर अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल होता है तो हमारे पास भी जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख़रवानची का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। ईरान के इसराइल पर खौफनाक हमले, सजेल मिसाइलों की गरज से सेहोनी फौज पर है बत्तारी। तेल अवीव समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली खौफ व हरास का शिकार ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरानी फौज ने कहा कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सेहोनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 100 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक। इसराइल के जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से ईरान पर हमले। तेहरान के मुज़ाफ़ाती इलाके लोवेजान और सनती शहर कराच पर भी शदीद बमबारी। इसराइली फौज की वस्ती ईरान के रिहायशियों को इनखला की धमकी। अराक और खंदब में हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह करने का दावा। ट्रंप का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम सरेंडर करेगी, ना पीछे हटेगी। खामनाई ने अमेरिका को फौजी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, अमेरिका ने हमला किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। वाशिंगटन की जानिब से फौजी मुदाखलत नाकाबिल तलाफी नुकसान का बाइस बनेगी। रूसी सदर की एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश। कहा, जंग के हवाले से सदर ट्रंप से राबते में हूँ। इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेर ज़मीन तंसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के इम्कान कम हैं। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर।
चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमन और सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की आलमी क़ुव्वतों से फौरी मुदाख़लत की अपील। ईरान इसराइल जंग पर ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया। अमरीकी सदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। कहा, मेरा अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप ने हमले की मंजूरी दी या नहीं दी, मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। ईरान पर अमरीकी हमले का मामला जौहरी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप हमले का हुक्म ईरानी रद्द अमल को देख कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ट्रंप ईरानी हुकाम को मुलाकात की दावत देंगे। ईरान मुलाकात की पेशकश कबूल कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहने की पेश गोई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हवाएं ना चलने से हब्स की कैफियत बढ़ गई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ज़ेरे सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक जनरल के सरबराह ने अमेरिका इसराइल इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान में किसी भी मुकाम पर एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें ईरान पर 60% तक यूरेनियम अफजूदा करने की शबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। गाजा में 50,000 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ़द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात की दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इज़हार पर खराज तहसीन पेश। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। ईरान और इराक़ के फंड से पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के इनख़ला से मुतालिक मुशावरत। इसहाक़ डार का इनख़ला से मुतालिक कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, दफ्तर ख़ारजा दीगर महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी को तेज़ करे। वज़ारत ख़ज़ाना और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहिदा तय। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक $1 अरब की फाइनेंसिंग से $50 करोड़ ADB से गारंटिड है। रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत खर्च होगी। कराची में डंपर शहरियों की जिंदगियां निगलने लगे। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। बच्ची और खातून जाम बहक, एक खातून जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डंपर में बजरी लोड थी, ड्राइवर फरार। इसराइली फोर्सेस की गाजा पर जारहियत जारी। मजीद 144 फ़लस्तीनी शहीद, 560 जख्मी। खान यूनुस में खुराक के मुंतज़िर 89 अफराद को शहीद कर दिया गया। गाजा के दीगर इलाकों में इसराइली फायरिंग से 30 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 55,613 हो गई। 1,29,760 अफराद जख्मी हो चुके। अस्पतालों में ईंधन की कमी से जख्मियों और मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक।